डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। तो देखिए, इसमें जो आपके पास कुछ टेस्ट होंगे, तो आज हम बात करते हैं पी टेस्ट के बारे में। तो ये पी टेस्ट क्या है? पी टेस्ट उसमें कैसे डिफाइन किया, देखिए। पी टेस्ट सीरीज़ वो है कि जैसे लिखा रहेगा आपके पास सिग्मा ऑफ 1/n⁻p, सिग्मा ऑफ 1/n की पावर, ये p है। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो 1 भी है, 2 है, 3 है, ये उससे लेस भी हो सकता है। तो p की जो वैल्यू है वो दो तरह से डिफाइन की गई। देखिए, इफ p इज मोर देन 1, अगर p का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, क्या होगा? सीक्वेंस जो आपको वो सीरीज बनेगा विल बी कन्वर्जेंट। अगर p का वैल्यू 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तो ऑलवेज डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास टू टाइप हो गए इसके लिए कि p की जो वैल्यू है अगर वो 1 से बड़ी है तो जो आपका सीरीज होगा वो कन्वर्ज होगा। अगर p का वैल्यू 1 से छोटा या उसके इक्वल है, वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? डाइवर्जेंट। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि हाउ टू चेक दिस टाइप ऑफ सीरीज। ये आपसे कहता है, देखिए जी, क्वेश्चन है आपके पास, द सीरीज इज वन अपॉन n रेज़ टू p diverge is divergent। ऑप्शन है आपके पास। तो आप ये देखिए कितना इजी सवाल दिया था, ये हमारी टीजीटी में आ चुका है। तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है कि किस टाइप के सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये टीजीटी 2011 का सवाल है एंड यूपी पीसीएस 2004। तो देखिए, इन्होंने बिल्कुल सिंपल ये डेफिनेशन बेस्ड उठा के दे दिया आपको। तो करना क्या होगा, अभी आपने पढ़ा था कि दिस टाइप ऑफ सीरीज कन्वर्ज या डाइवर्ज डिपेंड्स ऑन द पावर। जो p है तो उसका कह रहा है कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आपको याद आएगा सी ऑप्शन के साथ चलना होगा हम लोगों को। क्यों? ये रहा डेफिनेशन फॉर द डाइवर्जेंट p लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए हमारा ये क्या करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन सी इज करेक्ट जी। इन दिस प्रॉब्लम बच्चों ये कह रहा था इनफाइनाइट सीरीज 1/1⁻p प्लस 1/2⁻p प्लस 1/3⁻p प्लस 1/4⁻p प्लस डॉट 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 टिल इन्फी इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो कब होगी? तो ये p की 4 वैल्यूज में से आपको कोई एक सही लगेगा, और ये LT ग्रेड में आ चुका है 2018 में। तो आइए बात करते हैं इसके अंदर क्या। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका nth पार्शियल सम। आपको याद हो गया बच्चों, सिग्मा ऑफ UN मतलब सिग्मा ऑफ 1/, बड़े आराम से कहेंगे आप मेरे से, n की पावर p। क्यों? देखिए, इसको जो nth टर्म कहीं यहाँ तो मिलेगा ना आपको nth। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इट इज द फोर्थ टर्म। तो nth, तो फोर्थ के लिए क्या लिखा आपने? 1/4 की पावर p। तो मैं कहूँगा nth के लिए 1/n की पावर p। देखिए बच्चों, ये वापस अपना मेन सीरीज आ गया जो आप यहाँ पर हैं या इसकी बात करेंगे। तो बड़े आराम से कहा आपने, सर फॉर द कन्वर्जेंट n इज मोर देन, क्या लिखा डेफिनेशन? मोर देन 1। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले आपने उसका nth सम निकाला, nth पार्शियल सम, एंड देन चेक विच टाइप ऑफ दिस। आपको मालूम हो गया ये 1/n की पावर p, और p जो होगा फोर्थ कन्वर्जेंट इज मोर देन 1।
डाइवर्जेंट लेस देन और इक्वल्स टू 1 बाय दिस टू डेफिनेशन यू कैन चेक। तो ये दो बातें हैं, बड़े आराम से आपको याद करना होगा। जी बताएं सही। अब तो आपने कहा इसके बारे में सर बाय पी टेस्ट, आप प्लीज उसका नाम भी लिखे साथ में, बाय पी टेस्ट हेयर पी इज मोर देन 1, तो दैट इज द डी ऑप्शन। तो आप उसको ऐसे भी देख के थोड़ा अच्छे से गैस कर सकते हो, बार बार देख देख कर कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं हम। जी बच्चों बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। देखिए कितना अच्छा सवाल लिखा आपके पास। ये आपसे कहता है द इनफाइनाइट सीरीज इज, तो आपने क्या देखा इसके बारे में कि 1/√1, 1/√2, 1/√3। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम फाइंड करें इसका पार्शियल सम, ठीक है, या सीधा इसकी जो सीरीज बनेगी बेसिकली वो कुछ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए सिग्मा ऑफ, बच्चों ये 1/1 हो गए, √1 है, √2, √3, तो बड़े आराम से मैं ऐसा कुछ लिखने वाला हूँ। तो इससे nth टर्म कुछ यहाँ मिलेगी ना बच्चों, वहाँ पे कहा 1/√n, क्यों, जब ये थर्ड टर्म है इसका, यहाँ 4th है, 5th है, 7th है, इस टाइप से देखिए। तो n के लिए 1/√n, क्योंकि 3 के लिए क्या बना आपने 1/√3, प्लीज चेक व्हाट आई एम सेइंग दिस वन। थर्ड के लिए 1/√3 है, तो nth के लिए क्या होगा 1/√n। बस बात खत्म। अब आए आप इसे आपने कुछ इस प्रकार लिखा, n की पावर हाफ, जो रूट है n⁻², तो लगाइए बाई पी टेस्ट। तो अगर मैं बात करूं आपसे बाई पी टेस्ट, ये लिखा हुआ देखिए n⁻p, p मोर देन 1 है तो कन्वर्ज, अगर लेस देन 1 या इक्वल्स टू 1 है तो डाइवर्जेंट। आइए देखिए ये है n की पावर हाफ, तो मुझे याद होगा बाई पी टेस्ट वैल्यू ऑफ p इज हाफ which is less than 1, so divergent series, तो इट्स C ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले आपने सीक्वेंस सीरीज को देखा, उसका जो सिग्मा आपने बनाया है उसका nth पार्शियल सम, उससे आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि पी टेस्ट है या कौन सा टेस्ट हम लगा सकते हैं। जी बच्चों इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक वेरी इंटरेस्टिंग सम, ये आपका PGT 2000 में आ चुका है। अब देखिए ऑप्शन जो है मैं थोड़ा बहुत शफलिंग करूंगा ताकि आप ऑप्शन का ABCD याद ना करते हुए उसके नाम अगर आपको याद भी करना है बाय मिस्टेक, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली उनका नाम याद रखें। मैंने कहा दिस टाइप ऑफ सीरीज, तो आप प्लीज़ ABC पे काम ना करें, आप उसके नाम पे काम करेंगे कि कन्वर्ज है या डाइवर्ज है या ऑसिलेट है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप ऑप्शन याद करें। याद मतलब जब हम बार बार सवालों को रिवाइज करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑप्शंस याद हो जाते हैं, उसका जो नाम है ऑप्शन के आगे याद हो जाता है, ठीक है। तो मेरा मीनिंग ये है कहने का, आप इस पे काम करें कि वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। अगर आपको ऐसा याद भी रखना है बाय मिस्टेक, तो आप प्लीज़ उसके नेमिंग याद रखें ऑप्शंस के, ABCD याद ना करें प्लीज़, क्योंकि मैं देखता हूँ कभी कभी टेस्ट भी ज्वाइन करते हैं किसी भी टीचर के साथ में, तो आप ऑप्शन याद कर लेते हैं, जब वो टीचर शफलिंग करता है ऑप्शंस तो आप गलत कर देते हैं, फिर आप कहते हैं यार बड़ी सिली मिस्टेक्स हो गई, मुझसे गलत हो गया। तो मीनिंग क्या है, हम उसकी नेमिंग याद रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सिग्मा ऑफ दिस थिंग, आपने क्या लिखा, ये सिग्मा ऑफ n⁻½ है अपॉन 2 × n⁵ + 1। तो मैंने आपसे कहा इसके बारे में, जो ये n की पावर हाफ, तो यहाँ से मिला आपको, यहाँ से आप पहले कुछ कॉमन निकाले n की पावर 5, तो ये 2 + 1 अपॉन n की पावर 5 ऐसे लिखा जाएगा। तो अब आप इसमें काम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ आपको मैं। अभी हम एक सेकंड टेस्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। आप क्या करें, इस पार्ट को यहां से उठाएं और इसे उठाएं सिर्फ। तो मुझे याद आया कि आपके पास ये कुछ ऐसा बचेगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये बाय कंपैरिजन टेस्ट होता है कि जो ये n के टर्म्स हैं आप सिर्फ उन्हीं को पिक करें। तो देखिए
ये 1 अपॉन n की पावर 5 माइनस हाफ, 5 टू 10 और 1 9, तो n की पावर 9/2 आया आपके पास। नाउ बाय द p टेस्ट, इफ यू चेक p जो होगा आपके पास 9/2 है बच्चों, विच इज लेस देन 1 ना होके मोर देन 1 आ रहा है। देखिए 9/2 ये 4.5 आ रहा है आपके पास। चलो मैं लिखता हूँ इसके बारे में, 4 पॉइंट समथिंग विच इज मोर देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट। तो इस सवाल में दो बातें आ गई, एक कंपैरिजन और एक पी टेस्ट। बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन, या हमें समझ में नहीं आया, आपने ये सवाल कैसे किया है। तो बच्चों अभी हम एक दो क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। तो इस स्लाइड में बात करूंगा ओनली पी टेस्ट के बारे में। आफ्टर दैट विल डिस्कस कंपैरिजन टेस्ट, फिर डी एलम्बर्ट आएगा, फिर आपके पास रूट टेस्ट आएगा, देन आपके पास अदर आने वाला होगा रेशो टेस्ट। यस डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट। क्या था देखिए आपके पास, मैंने नाम लिखा है कंपैरिजन टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह दूं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कह सकता हूं। आइए बात करते हैं। ये कहता है कि इन दिस केस वी नीड टू सीरीज, ठीक है, पार्शियल सम की जो सीरीज सीक्वेंस बनेगी हमारे पास सीरीज से। तो देखिए मैंने कहा सिग्मा यू एन है एंड सिग्मा वी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो देयर आर बेसिकली टू सीरीज, फर्स्ट इज सिग्मा यू एन, second is sigma of Vn. तो B2 series of positive term such that Un less than or equals to Vn। बताऊंगा इसका मतलब क्या है। Now पहला केस, if ये कहता है sigma Vn is converged then sigma Un is also convergent। अगर Vn कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यूएन आल्सो कन्वर्जेंट। किस केस में, बाय दिस कंडीशन, इफ लिमिट ऑफ यूएन अपॉन वीएन इज के सम फाइनाइट वैल्यू एंड पॉजिटिव नंबर एंड पॉजिटिव। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा लगाता हूं करेक्शंस, फाइनाइट एंड पॉजिटिव, टू थिंग्स आर देयर। फॉर द सेकंड केस, इफ वीएन इज डाइवर्जेंट देन सिग्मा यूएन इज आल्सो डाइवर्जेंट। If limit n goes to infinity, un upon vn is some finite value and positive। तो finite and positive, तो ये दो बातें याद रखनी है। तो इसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन में दो सीरीज के बारे में, एक को बोलेंगे un, सेकेंड इज vn। अब इसमें ये कहता है कि अगर vn कन्वर्ज है तो un आल्सो कन्वर्जेंट, अगर vn डाइवर्जेंट है तो un इज आल्सो डाइवर्जेंट। ये एक दूसरे के बीच में साथ साथ इनका रिलेशन रहेगा। तो आइए बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। पहले कराता हूं आपको लॉन्ग कट, मतलब लॉन्ग मेथड, एंड देन बाद में शॉर्ट मेथड। उससे आपको मालूम हो जाएगा कि मैं स्टेप्स क्यों स्किप कर रहा हूं, या मतलब मैं क्यों ऐसा करने जा रहा हूं। तो मीनिंग क्या है, एक ही बात है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी है, पीजीटी है या अदर एग्जाम्स हैं, उसमें आपको टाइम मैनेज करना होता है। क्वेश्चंस तो हर किसी को सोल्व करना आता है, ऐसा कोई टीचर जो बनने जा रहे स्टूडेंट हैं सबको नॉलेज है, सबको आता है। बस मीनिंग क्या होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक जानता है, कोई नहीं जानता है। मीनिंग क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप, तो आपकी जो ये शॉर्ट मेथड कह दूँ, शॉर्ट ट्रिक्स कह दूँ, वो सब आप बनाते चले जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ, आपके पास देखिए मैंने क्या लिखा है, 1 + 1/3, 1/5, 1/7 डॉट डॉट डॉट। आपने कहा 1 इट्स nth, ये निकाल दिया मैंने, ये nth टर्म है उसका। जी बात करते हैं सवाल के बारे में बच्चों कि हाउ टू चेक
कन्वर्जेंस मतलब वो कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। आपने कहा सर सबसे पहले इसका यूएन चेक करेंगे, यूएन क्या है। जी बिल्कुल सही बात। तो इट्स पार्शियल सम। तो बच्चों ये मेरे पास है nth। चलो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ आपको निकाल के दे दिया है, बट अगर आपको चेक करना है कि व्हाट इज nth तो बड़े आराम से देखेंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 5, ये है 7, तो उससे पहले रहा बच्चों मेरे पास 1। ठीक है, तो आपने निकाला इसका Tn बाई AP फॉर्मेशन, A प्लस n-1 इंटू डी। यू कैन सिंप्लीफाई, देखिए उससे करो 1 का उल्टा तो 1 अपॉन दैट, तो इट्स माई UN। तो इस तरह से आप चेक करेंगे उसका nth टर्म, तो नो मोर कंफ्यूजन। चलिए जब बच्चे UN आ गया, मैंने आपसे कहा बाय कंपैरिजन इसका V क्या होगा, तो बताएं आप Vn कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा आपसे कि लेट बच्चों Vn ऐसे कंपेयर करें, जो भी इसकी कोफिशिएंट उसको आप इग्नोर मार दें, जस्ट टेक द अल्फाबेट जो वो वेरिएबल फॉर्म में था विद द सेम पावर व्हाटएवर यू हैव। मुझे याद हुआ 1/n। क्यों बच्चों, देखिए 1 तो ऊपर है फिक्स रहेगा, तो इन द डिनोमिनेटर 2 into n माइनस का 1, मैंने इसे भी इरेज कर दिया, 2 को भी इरेज कर दिया। जस्ट टेक ओनली अल्फाबेटिक फॉर्म विद द सेम पावर। अब देखिए आपने कहा था इन दिस टेस्ट 2 सीरीज आर रिक्वायर्ड। तो देखिए बच्चों एक UN आ गया, अदर इज Vn। अब ये दोनों इस तरह से वैरी होंगे, अगर Vn कन्वर्ज है तो UN कन्वर्ज होगा, अगर ये Vn डाइवर्जेंट है तो दिस आल्सो डाइवर्जेंट। लेकिन कब, जब उसका लिमिट आप फाइंड करेंगे बच्चों UN अपॉन Vn। आइए बच्चों 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन n। तो बाय सिंप्लीफिकेशन यू हैव वन थिंग, आपने कहा सर ये आराम से यहाँ आ जाएगा और इनकी दोस्ती यहाँ पर हो जाएगी, n अपॉन 2n माइनस 1। मैंने आपसे कहा बच्चों इसके बारे में डिवाइड बाय n, नाउ apply the limit, तो this goes to half। कि बच्चों this part only 0 as n goes to infinity, second term in the denominator। आपने कहा सर जो ये लिमिट है ये तो हाफ आ गई, बिल्कुल सही बात बच्चों। तो सम फाइनाइट वैल्यू एंड पॉजिटिव आल्सो। आपको याद हुआ कि सर एक टास्क तो खत्म हो गया, लिमिट जो है फाइनाइट आती है और पॉजिटिव आती है। तो बच्चों बस कहानी खत्म। अब देखेंगे कि ये चीजें जो V है कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। आइए नाउ एज Vn आपके पास है बच्चों 1 अपॉन n। आपको मैंने पढ़ाया था अभी 5 मिनट पहले P टेस्ट। तो देखिए ये है 1 अपॉन n की पावर 1, तो आपने कहा है P इज 1 बाई P टेस्ट। तो आपको याद हो गया कि जब P का वैल्यू 1 होता है तो ये बेचारा क्या बन जाता है, डाइवर्जेंट। तो एज Vn डाइवर्जेंट, तो दिस इंप्लाई UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो ये था जिसका कन्वर्जेंस को बताने का तरीका कि वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज है बाई P टेस्ट। तो कितना इजी है। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा बच्चों, मैं ये वाली लिमिट नहीं निकालूंगा, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो हर केस में कोई फाइनाइट आएगा एंड पॉजिटिव आएगा। तो हमें अपना टाइम को थोड़ा पॉकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, टाइम मैनेजमेंट का एक कला है। हम ये वाला पार्ट स्किप करते जाएंगे एंड देन जस्ट डूइंग दिस केस कि P टेस्ट से क्या आ सकता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब, अगर आपको बच्चों UN की हेल्प से Vn को निकालना आ जाए। These two things। जी in this problem if you check it's a series, ठीक है।
मैन एक्स इक्वल टू 1 तो कहता है किस टाइप का सीरीज बनेगा, मतलब ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या ऑसिलेटरी है, या कंडीशनल कन्वर्जेंट है। चलिए बात करते हैं इसका। सबसे पहले आपका पी टेस्ट लगेगा, ये लगेगा कंपैरिजन टेस्ट। तो बात करते हो पी टेस्ट तो बन नहीं पा रहा, ये बनेगा, देखते हैं भी क्या बनेगा। बेसिकली फर्स्ट फाइंड इट्स nth पार्शियल सम के लिए सिग्मा un कह दूं मैं आपसे, ठीक है। बात एक ही है, सिग्मा ऑफ un कहते हैं आप, या सिंपल से un लगा दे आप। अब देखिए अगर ये मेरे पास un मुझे निकालना है बच्चों, देखिए मेरी x की कहानी तो देखो खत्म हो चुकी है। क्यों? आपने 1 की बात कर ली सबसे पहले, तो मैंने x और 1 पुट कर दिया सब में, तो ऊपर तो सीधा 1 आ जाएगा बच्चों। नाउ द डी बोले तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? ये सीरीज कुछ ऐसे जंप हो रहा है, प्लीज चेक व्हाट आई एम सेइंग। 1 2 3 4 5 देखो, उससे आ जाएगा आपके पास n 2 3 4। चलो आपको नहीं पता थोड़ा सा तो मान लेते हैं, इसका n क्या बनेगा, मतलब n बोले तो nth 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ओनली n आ गया। मैंने देखो ये लिखा है। फॉर द सेकेंड पार्ट 2 प्लस n माइनस 1, दिस थिंग इज बच्चों n प्लस 1। आइए तो इट इज n माइनस सॉरी n प्लस 1 बाय मिस्टेक, n प्लस 1 जी। तो आपने बच्चों पहले देखो इसका फर्स्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट nth निकाला, सेकंड के अकॉर्डिंग आप इसका सेकंड nth निकाल लिया। अब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या बच्चों? इसको अगर थोड़ा सोचेंगे, देखिए 1 अपॉन जो इधर आपके पास पहले से n है, यहां से n बाहर कॉमन निकालिए, तो आपको क्या होगा, आपके पास v का वैल्यू आ जाएगा vn बाय कंपैरिजन करते हुए। ये n फिक्स है, इसका n यहां से आया बच्चों, तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n, ये आपका un था। तो मैंने कहा लेट vn 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। किसके वजह से कि आपने यहां से v को जो निकाला u की हेल्प से निकाला है बाय कंपैरिजन, जो हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले। अब देखिए ये सिर्फ क्या होता है, आपका एक शॉर्टकट है जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका। आपने कहा इसके बारे में, जब ये vn आ गया आपके पास, अब हम इससे बात करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आपको याद है बाय पी टेस्ट इसमें p का वैल्यू 2 आ रहा बच्चों, एंड विच इज मोर देन 1। p का वैल्यू कितना हमारे पास 2 मोर देन 1, तो आपने कहा बाय पी टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। तो जब उसका vn कन्वर्जेंट हो गया तो un आल्सो कन्वर्जेंट, तो सिग्मा ऑफ un आल्सो कन्वर्जेंट, तो दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो इतनी जल्दी सोल्व करने का तरीका सिर्फ ये कब आ रहा है आपके पास बच्चों, जब आपके पास अपने कुछ कंडीशंस हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपके पास कुछ स्पेशल रूल हैं। तो वो हमारे पास था पी टेस्ट, या हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट और अदर टेस्ट टू मिनिमाइज द टाइमिंग। जी बच्चों, इन दिस प्रॉब्लम ये आपसे कह रहा है सिंपली द सीरीज इज कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ, तो देयर आर 4 ऑप्शंस, अल्फा इक्वल्स टू 1 या लेस देन 1 या अल्फा मोर देन 1 और अल्फा 0। आइए बात करते हैं इसके बारे में। आपने कहा इट्स un, ठीक है, चलो n रेज़ टू अल्फा, ये n प्लस 1 पावर p प्लस अल्फा। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी करिए आप फ्रॉम द d वैल्यू, यहां से n बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, तो पावर आल्सो आने वाला उसके ऊपर, ठीक है।
तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर बच्चों आपने कहा p प्लस अल्फा। मैं क्या देखता हूं अब यहां से, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो देखिए बच्चों आप इसके ऊपर बात करेंगे सिर्फ अब। तो मैंने कहा आपसे कि अगर ये un है पूरा, तो लेट vn बराबर ओनली दिस रेशो n की पावर अल्फा n की पावर p प्लस अल्फा। आपको याद आएगा बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो 1 अपॉन n की पावर p प्लस अल्फा, ये नीचे आया तो माइनस का हो गया बच्चों n रेज़ टू p। आइए, तो इट इज योर pn, इट इज योर vn। अब आपको याद है बाय p टेस्ट, तो हमने किससे किया था, बाय कंपैरिजन। तो मैंने कहा सबसे पहले ये आया था बाय कंपैरिजन, आप लिखा करो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको कि हम vn कहां से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये आ गया आपके पास, नाउ दिस थिंग इज कन्वर्जेंट, ये तो हुआ। अगर vn कन्वर्ज है तो किस केस पे होगा, ओनली आपने कहा था बाय p टेस्ट फॉर कन्वर्जेंट। अब देखिए तो दिस पावर इज मोर देन 1, कितना इजी होगा देखिए, वरना पहले आप लगा ही नहीं पाएंगे कैसे मैं p निकालूं, ये p कहां से आएगा। सबसे पहले आपने सीक्वेंस जो सीरीज बनी हुई थी उसका un निकाला, जो सीक्वेंस बनी वहां से, या उसका जो nth पार्शियल सम से निकाला हमने un, इसका ये n को बाहर निकाले, जो बचा दिस पार्ट उसे आपने पूरा vn एज्यूम कर लिया। आइए, तो यह है आपके पास vn। तो फॉर द कन्वर्जेंट आपको याद है v इज कन्वर्ज इफ p मोर देन 1, तो दैट इज सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों जी, इन दिस प्रॉब्लम बात करते हैं। आइए, द सीरीज ऑफ दिस, ये लिखा हुआ पार्ट आपके पास, आपने कहा द सीरीज इज, मतलब वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या सेमी कन्वर्जेंट है और ऑसिलेटरी, आया हुआ ही आपके पास यूपीपीसीएस प्री में। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास वही तरीका है कि सर इसका un कैसे निकाला जाए। un आ जाएगा तो v भी निकाल लेंगे उसका बाय कंपैरिजन, उसके बाद में p टेस्ट लगेगा तो p टेस्ट लगा देंगे। सही है, आइए बात करते हैं। चलो, ये सीरीज है, देखिए 1 3 5 एंड अदर नंबर्स कुछ आएगा। बात करते हैं un के बारे में। चलिए 1 3 5 के बारे में बात करो पहले। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2, तो दिस इज 2n माइनस 1। बात करते हैं आपका अब है d के बारे में, फॉर द डिनोमिनेटर। चलिए बात करते हैं। तो ये खत्म हुई कहानी। देखिए 1 2 3 4, ये तो आपको पता ही होगा, इसका वैल्यू n आ जाएगा सिंपली। चलो जी n आ गया। अब आएंगे आप 2 3 4, निकाल कर देखो बच्चों, d इज 1, आपने कहा n प्लस 1, चलो जी इसे भी लिखो आप n प्लस 1। आपने कहा नेक्स्ट 3 4 5, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1, तो 3 प्लस n माइनस 1, तो बच्चों कितना आया ये वैल्यू n प्लस 2। अब मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इसका pf निकालो, नहीं, नो नीड फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या करें आप इसके अंदर, अब छोटी सी कहानी, अपना वही फंडा कि सर बाय कंपैरिजन हमें इसका un की जगह निकालना vn। चलो बात करते हैं vn के बारे में, लेकिन थोड़ा सोल्व करिए इसको आप पहले बच्चों। आइए, लेट इट्स इक्वल एज vn, क्या मिलेगा, यहां से आपको n मिलेगा, एक n ये रहा, यहां से n बाहर आएगा, यहां से n बाहर आया तो आपने कहा 1 अपॉन n स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग बच्चों, बाय कंपैरिजन।
ठीक है ना। तो पहले आपने v को एज्यूम करा है ताकि आपको थोड़ा जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए, अदरवाइज यू विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले आपको बच्चों इसका un निकालना पड़ेगा सीरीज का। ये निकाला हमने, जो न्यूमरेटर है उसको अलग सिंप्लीफाई किया, जो इसकी d है ये 1 1 के अकॉर्डिंग एक टर्म आएगा और 2 2 के अकॉर्डिंग आपके पास अदर टर्म आएगा बच्चों। जी बताइए। जी बच्चों, तो आपने कहा इसके बारे में कि आफ्टर गेटिंग द v, तो बड़े आराम से लगाएंगे आप अपना टेस्ट, इधर कंपैरिजन या p। तो देखिए बाय कंपैरिजन तो बस इतना ही काम था, vn कैसे मिलेगा, और जब v आ गया तो कहानी खत्म हो गई। क्यों? आ जाइए, ये आपके पास है 1/n², एज vn 1/n²। मैंने आपसे कहा पावर इज 2, तो बाय p टेस्ट आपने कहा इट इज कन्वर्जेंट, तो दैट इज ऑप्शन ए। तो देखिए कितना इजी सवाल है, बट लेंथी है। इन दिस प्रॉब्लम इफ यू चेक इट्स अ सीरीज, तो क्या है, मान लीजिए आपने वही बातें की इसके बारे में थोड़ा सा कि सर इसका un निकालते हैं। निकालो बच्चों un। तो देखो थोड़ा सा ये रूट में आ रहा है, तो इसका जब आप un निकालेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए और जल्दी से क्लिक हो जाएगा आपको कि करना क्या एग्जैक्टली। तो मैंने आपसे कहा un इज, तो बाय रैशनलाइजिंग इफ यू चेक, ठीक है बच्चों, ये था कुछ। आफ्टर गेटिंग समथिंग, क्या बात करेंगे यहां से आप प्लस n। मैंने आपसे कहा 1/, यहां से बच्चों पहले n² कॉमन निकालेंगे तो रूट से बाहर n आएगा। चलो जी आया बाहर, तो 1 + 1/n², प्लस का ये n है। अगेन सिंप्लीफाई, क्या यहां से आपने n कॉमन निकालेंगे, 1 + 1/n² और ये बाहर है प्लस का 1, तो इट इज योर un। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा इसकी vn क्या मिलेगी आपको, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो vn बनाए आप इसका, लेट vn, आपको याद आएगा 1/n ओनली। ठीक है बच्चों, 1/n, तो आपको याद है यह है n की पावर 1। तो बाय p टेस्ट वैल्यू ऑफ p इज 1, सो इट इज डाइवर्जेंट, तो देयरफॉर un आल्सो डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन का सिर्फ ये बताने का फायदा था कि आपके साथ में क्या है, कन्वर्ज या डाइवर्ज।